रिलायंस ने स्टोर खरीद लिए हैं, वो किसान आंदोलन की एक चिंता को प्रकट करता है, जो चिंता जता रहे थे कि किस तरह से ये तीनों कानून, विशेष तौर पर एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट और जो APMC की मार्केट को ख़त्म करने का जो मकसद है, वो किस तरह से फूड सिक्योरिटी एक्ट और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को प्रभावित करेगा। हम सब जानते हैं कि जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के स्टोर हैं और जो परचेजिंग है सरकारी मंडी में, उससे जाता है फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के अंदर से राशन, जो अल्टीमेटली आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए 80 करोड़ लोगों तक वो पहुंचता है। और उनको जो राशन भोजन की चिंता नहीं होती, वो कुपोषण की चिंता नहीं होती। पर आने वाले समय के अंदर अगर जो आपका अनाज है वो सरकारी मंडी से बाहर बिकेगा, मायने कि उसको प्राइवेट प्लेयर खरीदेगा, तो FCI का जो वो कम हो जाएगी परचेजिंग। और दूसरा, जो आपने अपर कैप बंद कर दी है, ख़त्म कर दिया एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट के अंदर, मतलब कि जो बड़े बड़े स्टोर हैं उतने करोड़ों टन, हज़ारों टन वो खरीद कर रख पाएंगे, अपनी मर्जी से मार्केट के अंदर भेजेंगे। सरकार ये बोल रही है कि वो अनाज के बदले पैसे बैंक के अंदर देगी, तो बड़ा बचकाना लगता है। जो बड़ा बचकाना लगता है, अभी आप मान लीजिए कि जो सरकारी रेट होगा और सरकारी रेट के ऊपर वो पैसे देगी, पर मार्केट के अंदर तो जो रेट है वो रिलायंस, अदानी और अंबानी तय करेगा। जैसा 60 और 70 के दशक में हुआ करता था कि गोदाम के अंदर अनाज भी है पर मार्केट के अंदर लोग भूखे भी मर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि 75 साल के अंदर जो भारत की जनता की मेहनत से सरकार ने अर्जित किया था, इन 3 कानूनों के जरिए उसको पलटने की कोशिश की जा रही है। और ये पूरा भारत की जो फूड सिक्योरिटी है, जो खाद्य की सुरक्षा है, उसको प्रभावित करेगा। पैंडेमिक के दौरान ही हमें चुनौतियाँ दी जा रही हैं, हमें चेतावनी दी जा रही है कि 40 करोड़ लोग भुखमरी की तरफ चले जाएंगे। भारत के अंदर जहाँ पर अमूमन 50% बच्चे और महिलाएं अनिमिक होती हैं, भारत के अंदर जहाँ पर अपनी ग्रोथ से कम लोग बच्चों की ग्रोथ होती है, वहाँ पर ज़रूरत है फूड सिक्योरिटी को मजबूत करने की। पर जो खुले मार्केट के नाम के ऊपर, सब कुछ मार्केट के हवाले करने के नाम के ऊपर ये गोदामों को बेचा जा रहा है, वेयर हाउसेस को बेचा जा रहा है और खुली छूट दे दी गई है होर्डिंग की। इसके चलते आने वाले समय के अंदर पूरे का पूरा PDS कलेप्स कर जाएगा। और ये जो अनाज के बदले फैसला है, ये छलावा है। उज्ज्वला के अंदर हमने देख लिया है कि कैसे सब्सिडी पहले बैंक में डाली गई और अब सब्सिडी ख़त्म कर दी गई है, लोगों को पता भी नहीं चल रहा है। वो 400 का सिलेंडर आज 1000 में लेना पड़ रहा है और बहुत सारे लोग उससे बाहर चले गए हैं। गैस नहीं मिलेगी, लकड़ी से खाना बना लेंगे, पर जब अनाज ही नहीं मिलेगा तो भूखे मरने के अलावा कोई काम रास्ता नहीं होगा। पर ये गृह युद्ध की तरफ जाएगा, ये एनआरसी की तरफ जाएगा और इससे भारत के लोकतंत्र के अंदर गंभीर खतरे पैदा होगा। एक इसमें ये है कि कोई आपदा आ गई या सेना का युद्ध की स्थिति आ गई तो सरकार कहाँ से गेहूँ खरीदेगी, कहाँ से अनाज लाएगी, इसके बारे में कोई भी? दरअसल अगर आप जानेंगे तो पहले हमारी जो बहुत बड़ा विदेश नीति होती थी, उसको प्रभावित करता था फूड अवेलेबिलिटी। कौन सी जो देश है वो फूड देगा। एक समय बाहर के देश में फूड दिया करते थे और हम उनसे मजबूर होते थे उनकी बात मानने के लिए। अभी हमारे पास FCI के अंदर ज़रूरत से 2 गुना है। अगर ये हालत रहे, पूरा बाहर बिकना शुरू हो गया, 5 साल के अंदर वो ख़त्म हो जाएगा। पर उस समय बंगाल का अकाल हमें याद आता है, जब गोदाम के अंदर अनाज भी होता था और लोगों तक वो नहीं पहुंचता था, क्योंकि वो गोदाम सरकार का नहीं होता था, वो प्राइवेट इंसान का होता था। और उस परिस्थिति के अंदर भारत की जनता की चिंता कौन करेगा? सरकार बोल रही है हम पैसा डाल देंगे, पैसा डालने के बावजूद भी कौन अनाज खरीद पाएगा? उसकी पहुँच से बाहर चला जाएगा। आप तो इसकी विशेष परिस्थितियों की युद्ध और उसकी बात कर रहे हैं। हम तो बोलते कि सामान्य परिस्थितियों में हर साल कृत्रिम जो मांग पैदा की जाएगी, कृत्रिम कमी दिखाई जाया करेगी, जिससे रेट बढ़ा करेंगे और बहुत सारे लोग भूखों मरने पे मजबूर हो जाएंगे। ये याद रखिए हमेशा कि भारत के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो ग्रामीण इंसान है, जिसके पास काम नहीं है, मनरेगा में काम नहीं है, खेत में काम नहीं है, उसका इकलौता सहारा PDS है। राशन की दुकान है, बिल्कुल राशन है। जब वो नहीं बचेगा तो उसका जीवन बड़ा दुर्भर हो जाएगा और वो भूखे मरने के लिए तैयार हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा आने वाले समय के अंदर। धन्यवाद विक्रम जी। ये स्थिति है जो बताई है कि क्योंकि हनुमानगढ़ के जो वेयर हाउस के गोदाम हैं वो रिलायंस कंपनी को दे दिए गए हैं। इस संबंध में आज चर्चा की थी और कल बहुत बड़ा प्रदर्शन यहाँ के मजदूर किसान करेंगे।